नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं शिव प्रकाश भाई, जो 30 साल से ज्ञान में है, प्रभु के संग जीवन में रंग। कार्यक्रम में आज हमारे साथ बने हैं शिव प्रकाश भाई। शिव प्रकाश भाई इतने निरंकारी हैं कि बर्तन डिपार्टमेंट आप यहाँ संभालते हैं पिछले 30 सालों से। जब से आप मधुबन महायज्ञ में आए हैं, एक रीढ़ की हड्डी की तरह गुप्त पुरुषार्थ के द्वारा आप अपने जीवन को, अपने संकल्पों को सफल किया है, अपने श्वास को सफल किया है। ऐसे दिव्य पुरुष से आपसे मुलाकात करवाएंगे, वह है शिव प्रकाश भाई। शिव प्रकाश भाई, ओम शांति। ओम शांति। शिव प्रकाश भाई, आपका बचपन आपका कहाँ बीता? मेरा बचपन जिला अमेठी, लखनऊ के पास में लगभग है, वहाँ बीता है। तो आपने पढ़ाई लिखाई भी आपने वो गांव में ही पढ़ाई किया। 5वीं के बाद में फिर 8-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ा 10वीं तक। अच्छा। और फिर 10वीं के बाद में फिर 15-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ा, क्योंकि मुझे ये था कि मैं कठिन से कठिन सब्जेक्ट लूँ, क्योंकि पढ़ाई मेरी अच्छी थी। तो मैं पूछता था कौन सा कठिन सब्जेक्ट है, तो लोग बोलते थे बायोलॉजी और ये साइंस। तो मैंने पूछा उसमें क्या होता है, तो बोला मेढक फाड़ना पड़ता है। तो फिर मेरा तो हत्या देख कर के तो बहुत जो उस टाइम में मैं वो हो जाता था। तो मैंने कहा नहीं, ये दूसरा बताओ। तो बोला उसको छोड़ दो। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया बायोलॉजी। वो फिर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये लिया। आपके कितने भाई बहन? मेरे 2 बहनें हैं, 4 भाई हैं टोटल मिला के। ऐसा भौतिकवादी छोड़ के आध्यात्मिकता का मुख आप कैसे मोड़ लिए? मेरे पिताजी जो थे वो कथा भागवत सब करते थे। तो पहले घर में धार्मिक प्रवृत्ति बहुत था। गीता की किताबें, रामायण की किताबें, बहुत सारी धार्मिक ही वो रखते थे। और वो जब रामायण पढ़ते थे तो कोई रोने की सीन आता था तो मैं देखता था उनके आंख से आंसू निकलने लग पड़ते थे पिताजी। हाँ। और फिर जब मेरे घर में खाना भी बनता था तो बिना एक शिवलिंग होता था, भोग जरूर लगता था, विष्णु की मूर्ति होती थी। तो हम लोग रामायण पढ़ते थे, वो सब पढ़ते थे, सुनते रहते थे। मैं तो उस टाइम में राम का नाम जपता रहता था। मैं समझता था राम का नाम जपने से पूरा सब स्वर्ग मिल जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। पंडितों से, अपने घर में तो किसी से नहीं पूछता था, दूसरे पंडितों से पूछता था कि स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो पंडित लोग बोलते थे कि राम राम जपते रहो। मैं तपस्या का मतलब ये समझता था कि धूप में बैठो, जैसे साधु सन्यासी होते हैं ना, धूप में आग जला के ऐसे बैठे रहते हैं। तो छत में जा कर के मैं राम राम जपता रहता था। वही कि बचपन से वही 6-7-8 साल की उम्र से ही तो राम राम जपता रहता था। और फिर मैं क्या समझता था कि ये कलयुग माना यहाँ पर है, स्वर्ग ऊपर है, ये मैं समझता था। तो जब राम राम माना आधा घंटा 15-20 मिनट धूप में बैठ के जप लेता था तो ऊपर आकाश की तरफ देखता था, कोई आ रहा लेने के लिए मुझे। क्योंकि उस टाइम तो नाबालिग बुद्धि थी, कोई इतना था, जो पंडित लोग बता देते थे वही मान लेता था। एक पंडित ने बोला कि ऐसा है कि आप 51 बार हनुमान चालीसा पढ़ो, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और फिर दूसरे पंडित ने बोला कि यह हनुमान चालीसा उससे नहीं होगा, आप शंकर जी जल्दी पसंद हो जाते हैं। वो भस्मासुर का उदाहरण दिया कि वो जो है ना, मृत्यु का वरदान मांग लिया था, किसके ऊपर हाथ रख दे वही मर जाए। तो मैंने सोचा कि हाँ, शंकर जी का कुछ जमा कि ओम नमः शिवाय ही कर लेते। उसने बोला ओम नमः शिवाय जपो। तो मैं जब दूसरी में पढ़ करके स्कूल से आता था, 12-1 बजे छुट्टी हो जाती थी दोपहर में खाना खाने के लिए। तो उस टाइम में आधा पौना घंटा मैं जा कर के बिना किसी को बताए छत पर, तो पहले 10-15-20 मिनट राम राम जपता रहता था। फिर उसके बाद हनुमान चालीसा लिखता रहता था। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। फिर ओम नमः शिवाय। तो जब राम का नाम पूरा होता तो ऊपर देखता था, कोई नहीं। फिर हनुमान चालीसा, फिर कोई नहीं। फिर ओम नमः शिवाय, कोई नहीं। और फिर एक दिन क्या हुआ, करीब जैसे मुझे साक्षात्कार हुआ भक्ति का, करीब वही 12-1 बजे का टाइम रहा होगा दिन का। तो जब देखा कि मेरी तरफ आ रहे हैं तो मैं डर गया। मैं सोचा कि अभी उठा ले जाएंगे मुझे यहाँ से। फिर मैंने क्या किया, उसी टाइम 1 मिनट में सारा मेरी बुद्धि में सब बातें घूम गई कि अभी मेरे उठा ले जाएंगे। और मैं जब स्कूल से थोड़ा 5 मिनट देरी कर देता हूँ तो मेरी माताजी बैठे फिर देखती रहती, कहाँ इतनी देरी हुआ, कहाँ गया था। उनके आँख में आंसू आ जाते हैं। तो फिर तुरंत मैं सीढ़ी से उतरा, वो छोड़ दिया, वो जो हनुमान चालीसा राम का नाम तुरंत छोड़ करके
नीचे सीढ़ी से उतर करके आया और घर में कोई था नहीं। और मेरे पिताजी बाहर थे घर के और मेरी माताजी खाना बना रही थी। मैं आकर उनके पास बैठ गया और शरीर से उस टाइम में तुरंत ताज़ा ताज़ा था और शरीर से वो पसीना बह रहा था क्योंकि धूप में बैठा था। तो उन्होंने सोचा होगा कि स्कूल से पढ़ के आया होगा और कोई छोटे छोटे लड़के दौड़ाते हैं एक दूसरे को मारने के लिए, दौड़ाया होगा, ये भाग करके तुरंत आ रहा है। तो बोला किसने तुमको दौड़ाया, क्या हुआ? तो मैंने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही पसीना, धूप ज़्यादा थी, पसीना आ गया। क्योंकि उस टाइम माताजी खाना बना रही थी, करीब 15-20 मिनट बाद खाना मिलने वाला था। फिर मेरा संकल्प चला कि अब तो छत पर जाना ही नहीं है, तपस्या करने। और फिर सोचा कि अब तपस्या मेरी पूरी हो गई, कहीं ज़बरदस्ती ना उठा ले जाएं। तो फिर उस दिन से मैंने राम का नाम, ओम नमः शिवाय, हनुमान चालीसा तीनों छोड़ दिया। छत पर जाना भी छोड़ दिया, डर के मारे कोई हमको उठा ले। मैं सोचा कि तपस्या जब पूरी हो जाती है तो फिर भगवान छोड़ते नहीं, उसको ले ही जाते हैं। वो संकल्प था, उठा ले जाते हैं, शरीर छूट जाता है। कोई जब लड़के मिल जाते थे एक दो, उनके साथ चलता था। मैं ये सोचता था कि जब उनके साथ रहूँगा तो भगवान ले नहीं जाएंगे कोई भी, क्योंकि उनको भगवान का दर्शन होना भी नहीं है। तो उस संकल्प साथ उनके साथ मैं चलना चालू किया। तो ऐसे 2-3 महीना बीता होगा। तो 2-3 महीने के बाद में मेरा बड़ा भाई कहीं से प्रदर्शनी देख के आया। ये जमुना प्रसाद के पिताजी जो मुरली छापते हैं ना, उन्होंने लगाया था। वो आपके बड़े भाई? हाँ, कुछ क्योंकि वो मेरा बड़ा भाई किताबें वहाँ ले नहीं पाया था, तो उन्होंने एड्रेस ले लिया था कि आपको कौन सी किताबें चाहिए, मैं भेज दूँगा। तो वो भेजने की जगह पर खुद ही मेरे घर में पूरा गट्ठर बांध किताब लेके आ गए। सब आत्मा परमात्मा सब ज्ञान समझाने लगे कि राम तो कुछ है नहीं, ये तो उनकी संतान है। माना ये जब ज्ञान समझ में आया तब मुझे जो है उस टाइम से मेरा फिर वो विचार जो पहले का था पूरा निकल गया। करीब 4-6 महीने बाद में एक बार जो उनके घर में मैं पहुंच जाता था तो वो भी आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुनाते थे। सन 1988 में कुंभ मेला लगा हुआ था। कुंभ मेले में गया तो वहाँ पर दादी प्रकाश मणि भी आई हुई थी, गंगे दादी भी आई हुई थी। इतना वहाँ पर खिंचाव हुआ, वैराग वृत्ति हुआ कि पूरा कि मैं जो है समर्पण हो जाऊँ मधुबन में। मैंने बड़ी दादी को देखा था, रथ यात्रा निकली थी, तो रथ यात्रा उनको, बड़ी दादी को, गंगे दादी बैठी हुई, दोनों दादियाँ बैठी हुई थी और ऐसे चल रहे थे, लोग चल रहे थे। तो उनकी दृष्टि से, बड़ी दादी की दृष्टि से देख करके मेरा पता नहीं कैसे कि बहुत कुछ परिवर्तन हो गया, सोच, उनकी दृष्टि पाकर। हाँ, मैं दादी को ही देखता रहता था कि दादी इतनी महान, हाँ कैसे हैं, क्या है। गंगे दादी उनको देख देख करके मेरा मन पता नहीं जीवन से कैसे परिवर्तन होने लगा। मेरे घर में गीता पाठशाला चलती थी, मुरली पढ़ी जाती थी। स्टूडेंटों को लेकर के मैं अपनी माता जी को लेकर गया था। वहाँ से जब घर आने के बाद में फिर मेरा मन तो पूरा उठ चुका था। फिर बैराग गया, इतना बैराग गया कि अब घर में रहना ही नहीं है। तो वो कुंभ मेला वहाँ से उठ के कानपुर में, गंगे दादी ने कानपुर में लगवा लिया था, तो मैं वहाँ सेवा में आ गया। वहाँ सेंटर पर रात दिन सेवा करता रहता था। 2-3 महीना सेवा किया होगा। तो धर्मपाल भाई भी वहाँ जो एक मेला लगा था ना, वहाँ था। उसने मुझे बोला, तो दादी ने मुझे बोला था जब तक आप रहना चाहे यहाँ रहो। कुमार तो बहुत आते हैं लेकिन दृष्टिवृत्ति ठीक नहीं होती, इसलिए मैं रखती नहीं हूँ। मैं आपसे खुश हूँ, आप जब तक चाहो रहो। तो ये सी बात बोला तो मैं खुश हो गया। मैं चाहते था कि यहीं रहूँ, सेवा करूँ। तो इसने बोला मुझे कि तुम मधुबन रहना चाहते हो कि यहाँ रहना चाहते हो? तो मधुबन का मैं कोई ख़ास मधुबन नहीं जानता था कि मधुबन क्या है, कोई सुनना था। ये भी नहीं जानता था कि मधुबन में बाबा आते हैं क्या। पूरा ज्ञान ही केवल मालूम था, बाबा के बारे में नहीं मालूम था किसी बाबा आते हैं। बोला अगर मधुबन रहना चाहते हो तो यहाँ से तुम निकल जाओ। मैंने कहा यार, आज एक खुशखबरी मनाया कि दादी ने बोला यहाँ रहो। अब ये मैं जो है अब संकट में पड़ गया, सोच विचार में। अब मैं क्या करूँ? अब मधुबन का, अब इधर दोनों हो गया। अब ये बोलता है मैं मधुबन में रखवा दूँगा। तब मैं उलझन में रहा, बाबा को याद किया क्या करूं। कि 10-15 दिन बाद में मेरे घर से एक लेटर आ गया, इनको जो है कुछ ज़रूरी काम के लिए भेजो। फिर जब गंगे दादी ने बोला कि तुम्हारे घर से लेटर आया हुआ है, किसी प्रकाश को भेजो, तो आप जाना चाहोगे कि यहीं रहोगे? तो मुझे वो धर्मपाल भाई भर दिया था, अगर यहाँ रहोगे तो मधुबन नहीं रह पाओगे। तो वही विचार सोच करके कि अगर चला जाऊँगा तो मधुबन आने के चांस मिल जाएगा। फिर तो मैं चला गया, वहाँ से चला गया। लेकिन दादी ने मुझसे पूछा तुम्हारी और क्या इच्छा है? तो मैंने कहा दादी मधुबन जाने की इच्छा है। तो उन्होंने एक डेट दी, यहाँ भट्टी होने वाली थी जुलाई में, सन 1988 में।
उसी 88 में ही भट्ठी होने वाली थी। मैंने कहा दादी मधुबन जाने का है, तो कोई ग्रुप कानपुर से निकलने वाला था, तो बोला कि आप ऐसा करना, इस डेट पर यहाँ आ जाना। अच्छा, दादी ने कहा। फिर मैं उस डेट पर घर से आ गया। घर से आ गया, लेकिन गोविंद नगर सेंटर, दादी रहती थी सिविल लाइन में, गोविंद नगर सेंटर पर मैं 12 बजे रात को पहुंचा। फिर वो एक ही दिन बाद ट्रेन थी, तो सब लोग ट्रेन में आ गए, पूरा ग्रुप था कानपुर का। माना कि कुमारों की भट्ठी थी और उस टाइम में 6-7 कुमार रहे होंगे, सब आए यहाँ पर। अच्छा, आपके साथ? हाँ, 6-7 कुमार। हाँ। तो मुझे भट्ठी में क्या होता है, कौन सी क्लास होती, कुछ मालूम नहीं था। तो विज्ञान भवन में एकोमोडेशन मिल गया था मुझे। तो भट्ठी जब चालू हुई, उस टाइम में सीलू बहन शायद भट्ठी करा रही थी, सबसे पूछती थी किसी क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो भट्ठी तो 1 हफ्ते की पूरी हो गई, कर लिया, लेकिन अब मेरा यहाँ से जाने का दिल नहीं हो रहा है। 1 हफ्ते बाद टिकट भी था मेरा। अब मैं सोच रहा हूँ कि यही मेरा घर है, अब यहाँ से ना जाऊँ, लेकिन किसको बताऊँ टिकट है ही है। तो मेरे साथ जो लोग थे उनको बोला मैंने कि यार मेरा जाने का दिल नहीं हो रहा, सोच रहा हूँ कि 1 महीना कर लूँ सेवा। तो उन्होंने आतम भाई से बात किया होगा, विद्या बहन भी थी, तो छुट्टी मिल गई मुझे रहने की। उस टाइम शायद सेवाधारी की ज़रूरत रही होगी। आतम भाई से मिला दिया, आतम भाई ने लगा दी ड्यूटी मेरी म्यूजियम में। बोलते थे नकीले एक पर भालू निकलते ही वो निकलते हैं, मैं बहुत डरपोक था। ड्यूटी लगा दी, मैं खुशी खुशी चला गया। तो जब 6 बजा तो मैं सोचा कि अब निकल जाऊँ, क्योंकि अंधेरा हो जाए, रास्ते में भालू मिल जाए, क्या मिल जाए। तो उन्होंने मुझे डांटा कि अब तो सेवा का टाइम अब आया है। अच्छा, वहाँ की टीचर? हाँ, 8-9 बजे पहले नहीं जाना। अब मैं उस श्रीमत के हिसाब से मैं क्या करूं, बड़ा मुश्किल लग रहा था मुझे। जो मुझे इतना उमंग उल्लास था, सारा उसमें बदल गया अशांति में। अब क्या करूं, उदास में बैठा कि अब ज्ञान सुनाने तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था। और फिर कैसे भी 7:30 बजे फिर हिम्मत करके बोला, तो उस बहन ने बोला अच्छा जाओ। तो मेरा मन खुश हो गया, मैं वहाँ से निकला। तो जैसे वो नकीले 1-2 लोगों से पूछ करके तालाब तक आया, तो 1-2 सफ़ेद कपड़े वाले दिखाई पड़ गए। तो मैंने उनसे पूछा मुझे मधुबन जाना है, तो ठीक बोला, ठीक मेरे साथ चलो। तो उन्हीं के पीछे पीछे आकर के मधुबन तक पहुँच गया। फिर मुझे दूसरे दिन म्यूजियम जाने की हिम्मत नहीं हुई। हाँ, 88 की बात है? वो 88 की बात है, जुलाई, 88 जुलाई। हाँ, फिर मैं अपने साथियों से बोला कि ऐसा है कि मुझे यहीं कहीं ड्यूटी लगा दी, वहाँ जाना नहीं है। तो उन्होंने फिर आतम भाई से बात की होगी, तो आतम भाई ने मुझे जो है वहाँ भोली दादी के भंडारे में लगा दिया सेवा। फिर वहाँ मुझे बहुत खुशी हुई। झाड़ू पर रात 10 साढ़े 10 तक सेवा होती थी, दिन में 2-2:30 के बाद में 3:30 बजे तक से रेस्ट हो, लेकिन वो मुझे खुशी हो गई कि वहाँ से मुक्ति मिली। पहली बार मैं जब मधुबन आया था तो मुझे भी पहली बार भोली दादी के पास सेवा। हाँ, तो वहाँ पर सेवा मिली, लेकिन वहाँ पर 1-2 मास रहा था मैं, क्योंकि फिर मुझे मालूम पड़ गया कि बाबा आने वाले हैं। तो मैं सोचा बाबा से मिल के जाऊँ। तो बाबा से मिल के फिर 88 में ही मैं चला गया। चला गया तो फिर 89 में फिर आया मैं दोबारा जी सेवा में। हाँ, फिर सेवा में आया। तो उस टाइम में मुझे प्रेम भाई बर्तन वाला मिल गया, उसने अपने पास रख लिया। तो मेरी फिर लगन लग गई मधुबन रहने के लिए। तो मैं उन्हीं के पास सेवा में रहता था। उसको भाई की एक ज़रूरत भी थी, तो उस टाइम मुझसे उसने बोला था रुकने के लिए, रुको। तो उस टाइम में मैं रुक गया। फिर तो मैं समझता हूँ 93-94 3-4 साल वहाँ उसके पास रहा मैं। 95 में ज्ञान सरोवर बना। उस टाइम में मुन्नी बहन ने मुझसे फिर ज्ञान सरोवर की जवाबदारी दे दी बर्तन की। शायद 1-2 साल ज्ञान सरोवर में रहा होगा। फिर ये शांति वन भी चालू हो गया उसी टाइम में। फिर मुझे यहाँ भेज दिया। 24 साल से आप शांति वन में ही सेवा दे रहे हैं बर्तन? जब से यहाँ मेला चालू हुआ। जी जी। उसके पहले 1-2 साल ज्ञान सरोवर में, उसके बाद 2-3 साल वहाँ था मधुबन। वहाँ की जिम्मेवारी आपने किसको दे दिया? ज्ञान? मेरा छोटा भाई अर्जुन है ना। अच्छा, वो अर्जुन आपके छोटे भाई हैं। ओके, तो वहाँ सेवा संभाल रहे हैं। शिव प्रकाश भाई, मैं शुरू से देखता आया हूँ कि आप बड़े अंतर्मुखी होकर रहते हैं। तो कुछ ऐसे योग के प्रयोग जैसे कि सूरज भाई भी बोलते हैं, वरिष्ठ भाई बहने बोलते हैं कि बहुत सारे योग के प्रयोग अगर करने से दुख दुविधा दूर हो जाती है। तो आपने कोई ऐसा योग के प्रयोग आपने किए हो किसी के ऊपर या अपने ऊपर? ओम शांति भवन में बाबा आते थे, तो मेरा दिल होता था कि बाबा लाइन में टोली दे देते तो कई बार हो जाता था, लेकिन जब टोली होती थी वहाँ से नहीं मिलती थी।
तो मेरा बहुत दिल था कि बाबा जो है लाइन में मिलता लेकिन टोली हाथ से दे। फिर मैं जब पहले 3:30-4 बजे बाबा जाते थे और शाम को 6:30, तब मैं जब पार्टी बाबा की मुरली पूरी हो जाती थी, पार्टियाँ की एक मिलती थी, तो उसमें बीच बीच में पूरी लाइन खाली हो जाती तो बाबा सामने दृष्टि देते थे या किसी से कुछ बोलते थे, तो बहुत अच्छा लगता था, उठने का दिल ही नहीं होता था। तो मैं आगे जा कर के बैठ जाता था वहाँ पर, आगे का पोर्शन पूरा उस टाइम खाली हो जाता था और फिर जब तक लास्ट तक मैं बैठा रहता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि बाबा टोली दे रहे होंगे, कुछ 2-4-10 लोगों ने लिया और लेने के बाद में पूरा खाली हो गया। बाबा थाली, जो सामने थाली है, टोली है, बाबा देख रहे हैं, कोई आया ही नहीं लेने के लिए। और मैं सामने बैठा तो मेरी तरफ एक सा दृष्टि दिया कि मैं उठ के बाबा के पास सामने की सीढ़ी से चला गया और बाबा ने टोली दिया, मैं लेकर चला आया। मन बड़ा खुश हुआ, कैसे मैं खींच के ऑटोमेटिक चला गया। फिर मन बहुत खुश हुआ, उसका संकल्प पूरा हो गया। शुरू में क्या होता था, मैं यहाँ से चला जाता था घर, अकेले ही जाता था, कोई साथ में होता नहीं था। लोग बोलते हैं थे कि आप ट्रेन में सफ़र करते हो, 2 लोग चाहिए, चोरियां हो जाती, क्या हो जाती हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसी कोई घटना घटी नहीं थी। बाबा को मैं बोलता था, भाई बाबा को साथ में लेकर चला जाता हूँ, बाबा मदद करता है, कहाँ मैं किसको साथ ढूँढूँ। तो एक बार यहाँ से घर गया, दिल्ली में गया, वहाँ से चेंज किया गाड़ी, तो कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब घर पर उतरा, घर वाले स्टेशन पर, लौकी गाँव में, तो वहाँ पर मैंने घर से किसी को बुलाया नहीं था। मेरे पास 3 नग थे टोटल, एक छोटा 4 था। तो मैंने सोचा कि चला जाऊँगा टैक्सी टेम्पो करके घर तक। तो जब वहाँ गांव वाले प्लेटफार्म उतरा कि जहाँ कोई मुझे एकदम निश्चिंत होता था, तो वहाँ पर सवेरे सवेरे मैं उतरा। मैंने कहा बाबा कि अगर कोई एक मिल जाता तो आराम चला जाता। तो उतनी देर में एक भाई मेरे पास खड़ा था, तो उसने बोला, भाई साहब कहाँ जाना है आपको? तो मैंने कहा मुझे यहीं से गाड़ी पकड़नी है, मेरे पास एक थैला ज़्यादा है, अगर कोई पकड़ लेता है। उसने बोला, भाई साहब मैं पकड़ लेता हूँ। मैंने बाबा को बहुत शुक्रिया किया। देखो, मैंने बाबा को याद किया, 1 मिनट बाबा ने भेज दिया उसको। फिर क्या हुआ, उसने मेरा थैला तो लिया, 2 मैं लिया, 1 वो लिया, लेकिन जो मेन रास्ता है जहाँ सब लोग निकलते हैं, वो रास्ता छोड़ के एक पीछे से एक रास्ता है जो कि खेतों से जाता है, कि वहाँ पर कोई इतना पब्लिक नहीं होती। अगर वो लेके भाग जाए मेरा, तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तो उस रास्ते को उसने पकड़ा, तो मुझे तुरंत टच हुआ, भाई इस रास्ते से मुझे, ये तो गलत है तुरंत। फिर उसको मैंने बोला, ऐसा है कि आप रहने दो, मेरा थैला, वो दे ही नहीं रहा मेरा थैला। फिर वो मेरे साथ वहाँ पर अब मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैं 3 ले लिया, कैसे धीरे चल रहा था कि वो 5 कदम आगे निकल जाऊँगा। इतने में एक उधर से दूसरा लड़का दौड़ता हुआ आया। उसने बोला कि भाई साहब मुझे कुछ मिला है। बोला क्या मिला है? देखा हाथ में। अरे बोला ये तो सोना है, क्या है? तो उसने बोला कि ऐसा है, किसी को बताना नहीं, ये किसी गिर गया होगा। तो उसने मेरे कान में आकर, जो मेरा थैला, उसने मेरे कान बोला कि ऐसा है भाई साहब, ये किसी का गिरा हुआ है, हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे, आप जो है किसी को बोलना नहीं, क्योंकि आप ही सुन रहे हो। मैंने कहा भैया ऐसा है, मुझे आधा आधा बांटना नहीं, तुम ले जाओ, बांटो, कुछ भी करो। फिर वो चुप हो गया। फिर आया, मैं जब वहाँ बाहर गेट पर आ गया तो वो 3-4 थे। मैं जब वहाँ टैक्सी करके चढ़ रहा था बाहर, वो 3 के तीनों मुझे देख रहे थे। मैंने कहा देखो कैसी घटना घटी कि लास्ट तक मैं चला आया, अब यहाँ पर आकर के यहाँ अंत में मुझे ये ऐसी घटना घट गई। फिर मैंने छोड़ ही दिया। कि एक बार क्या हुआ, मधुबन में मैं था, तो मुझे कोई उस टाइम में बीमारी नहीं होती थी। मेरे घर में क्या है, जब कभी कोई बीमार होता था तो गांव में 10-15 पैसे की एक टिकिया मिलती थी, एनासी नाम की, तो उसको खिला देते थे। एक गोली ठीक हो जाता था। किसी को बुखार होता था घर में, मेरी माताजी, और ज़्यादा बुखार होता था तो 50 पैसे की एक टिकिया मिलती थी। तभी चाय बनती, मेरे घर में चाय भी नहीं बनती थी उस टाइम में, चाय पी के ठीक हो जाते थे। मैं भी यहाँ चाय नहीं पीता हूँ, अभी थोड़ा आदत पड़ गई पीने की। जब बुखार होता है वो तभी चाय पीता हूँ मैं। जब मेरे मान लो पाँव में, हाथ में कभी थोड़ा फुंसी हुई, तो मेरी माताजी वो नीम होता है ना, नीम के पत्ती या मिट्टी, नमक ऐसे लगा देती, ठीक हो जाता था। तो मैं जब माउंट आबू आया सन 90 में, तो उस टाइम में मुझे एक फोड़ा हो गया पाँव में। डिस्पेंसरी थी वहाँ पर, और डिस्पेंसरी में जाने की, डॉक्टर के पास जाने की मेरी हिम्मत थी, क्योंकि गांव में देखता था
कि जब किसी को कुछ होता था 2 लोग हाथ पकड़ते, 2 लोग पाँव पकड़ते थे, तो वो हाँ, अरे वो उसका चिल्लवा देते थे। तो वो देख करके मुझे डर लगता था डॉक्टर के पास जाने का। तो जब मुझे फोड़ा हुआ, एक न्यूरानी तेल की शीशी होती थी, तो उसको लगा लेने से कोई कटे पिटे फोड़ा फुंसी हो तो ठीक हो जाता। तो मैं एक शीशी अपने साथ रखा था कि रास्ते में कुछ घटना घटी तो कुछ बात हो तो लगा के ठीक हो जाऊँगा। तो वो फोड़ा इतना दर्द करता था मुझे, एवर हल्दी थी वहाँ पर डिस्पेंसरी, उसमें जाने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी। तो वो उसको लगाता था रुई से, तो 1 घंटा 2 घंटा जब तक ठंडा तब तक दर्द नहीं होता था, और उसके बाद में फिर दर्द हो जाता था। तो एक दिन तो ऐसा हुआ कि मुझे नींद ही नहीं आ रही, ना रात को नींद आ रही, ना दिन को नींद आ रही। तो मैं मजबूरी में गया डिस्पेंसरी में। तो मैंने उसको इतना बोला बहन को कि कोई मुझे मलहम दे दो, लगा लें, दर्द ना हो, बाकी फोड़ा पड़ा रहे, कोई चिंता नहीं है। तो बहन ने देखा, मैंने कहा फोड़ा है, कोई दे दो दवाई। तो उसने बोला बैठो। तो बैठा तो वो 2 सेवाधारी को ला कर लाई, मुझसे बोला अंदर बेंच पे लेट जाओ। तो बेंच पर लेट जाओ, मैं समझ गया कि भाई 2 जने हाथ पकड़ेंगे, 2 जने पाँव पकड़ेंगे। अब मुझे तो पूरा क्या बताऊं, अभी ऐसा है कि मैं कल आऊँगा, आज टाइम नहीं है, अभी एक कच्चा फोड़ा है। तो मुझे डांटा, बोला कि मैं 2 सेवाधारी बड़े मुश्किल से पकड़ के लाई हूँ, अभी 2 मिनट तुम्हारा मैं पूरा कर देती हूँ। अब बोले कल बिल्कुल नहीं आना। तो मैंने कहा बाबा अब ये बोलती बहन कल आना अब नहीं, अब मैं डॉक्टर के पास मेरी जाने की हिम्मत नहीं है। बिल्कुल मेरे आँख में आंसू आ गया कि अब मैं किधर जाऊँ, और ये फोड़ा ऐसा हो गया है कि टप टप न रात को नींद आती न दिन को नींद आती है। बहुत दर्द हो रहा था, अब डॉक्टर के पास जाने की हिम्मतें नहीं पड़ रही थी मेरी। मैं इतना आधा पौना घंटा बाबा की याद में, ऐसा याद आई बाबा को, बाबा मैं क्या करूँ, आप तो बताते हो कि मैं डॉक्टर हूँ, मित्र हूँ, क्या उस टाइम संबंध का आया मुझे याद कि बाबा बोलते हैं कि मैं जो है मदद करता हूँ। लेकिन मैं बाबा को बोला बाबा, तो वही सुना रहा सब कि बाबा आप बोलते हो लेकिन अब मेरे तो कोई मदद हो नहीं रही है। वो जो न्यूरानी तेल बता रहा हूँ ना, वो शीशी पड़ी थी मेरे पास, वो लगाकर वैसे बाबा की याद में कि अब मैं कहाँ जाऊँ। वो तो बहन बोला कि अब तुम इधर आना नहीं, अब मैं जाऊँ कहाँ, वो उसके पास तो कुछ लेने भी नहीं जा सकता मैं, और ये दर्द में भी नहीं सहन कर सकता। फिर जैसे कि ब्रह्मा बाबा का मुझे पहली बार सपन माना कि नींद लग गई होगी, साक्षात्कार हुआ कि वो मेरे फोड़े पर हाथ रखा या मुझे दिखाई पड़ा, बस दिखाई वो उतना साक्षात्कार होने के बाद फिर मैं सो गया। और उस टाइम दिन के 2 बजे रहे होंगे, 1:30-2 बजे, हाँ, क्योंकि मैं 10-11 बजे के लगभग डिस्पेंसरी में गया था। फिर योग करते करते सारा अपना कहानी सुनाते सुनाते फिर जब मैं आया रूम में, उसके बाद मैं सोया तो जगह शाम को 5:30-6 बजे लगभग, थोड़ा सा अंधेरा हो गया था, हाँ रूम में अंधेरा हो गया था। तो मैं जगा तो मेरा पाँव में कोई दर्द ही नहीं, और जो मैं पाँव सीधा करता तो बड़ी मुश्किल से लंगड़ा के चलता था सीधा। तो मैं सोचा क्या हो गया, पाँव में आज दर्द नहीं, मैं जगा हूँ कि सोया हूँ। तो बराबर मैंने देखा, मैंने कहा मैं तो जगा हूँ, कोई सपना तो देख नहीं, अनकॉन्शियस हूँ, लेकिन मेरा फोड़ा कहाँ गया कि जो दर्द बिल्कुल गायब। तो मैं पूरा जब देख लिया कि मैं कॉन्शियस हूँ, कोई सपना नहीं है, फोड़ा नहीं है, तो मैं देखा तो फोड़ा फूट के एकदम बह गया था। लेकिन जब 6 बजे उठा मैं, तो मैं बाबा को इतना फिर बाद में शुक्रिया किया, जो पहले मैं बाबा को उलहना दे रहा था कि बाबा कोई मित्र नहीं मुझे। उस टाइम मेरी माँ याद आ रही थी कि मेरी माता जी नीम की पत्ती लगा देती थी, मिट्टी लगा देती थी, ठीक हो। घर पहली बार याद आया था, घर पहले कभी जो है मुझे घर नहीं याद आता था, लेकिन उसी फोड़े ने घर याद दिला दिया। और फिर जब मैं फिर बाबा के उस टाइम बाबा की याद में सोया था कि मैं, और उस बहन ने डांट के भगा दिया था वहाँ डिस्पेंसरी से, क्योंकि उस टाइम में उसने वो 2 सेवाधारी पकड़ के लाई थी, और मेरी हिम्मत नहीं थी वो फोड़ा उसकी वो फाड़े वो पकड़ करके, और मैं चला आया था। फिर बाबा को याद करने में बैठ गया, फिर मैं असमंजस पड़ गया, बाबा मैं क्या करूँ। वो सब फिर बाबा की याद में इतना सोया कि बाबा अब मैं किधर जाऊँ, ना उधर ना इधर। मैं मुरली के जो बातें होती तो बाबा को बोलता था, बाबा इतना सब आप बताते हो, लेकिन अब एक छोटी सी मदद नहीं हो पा रही है। तो फिर जब मैं लगभग 2 ही बजा रहा होगा, 2-2:30 के लगभग सो गया,
तो उसी बीच में एक ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया वो कमाल जानो। 6 साढ़े 6 बजे मेरी माना कि 3-4 घंटे में सो गया उस टाइम में। जब फ्रेश उठा तो मेरा पाँव में कहीं दर्द नहीं, जो मैं उसी हिसाब से दर्द के हिसाब से मैं उठा था ना कि पाँव में दर्द होगा, धीरे से उठाऊँ, हाथ ना पड़े। लेकिन जब देखा तो कहीं दर्द ही नहीं हो रहा है। जैसे सपने में कोई चीज़ होता है ना, मैं सोचा कि शायद सोया हूँ, सपना देख रहा हूँ। लेकिन बराबर जब आँख खोल के मैं कॉन्शियस में आया कि सपना नहीं सच है, और जब उठ के देखा तो थोड़ा पूरी इतना मन खुश हुआ, इतना बाबा को मैं थैंक्स किया, इतना बाबा आपने मेरा सब कुछ माना कि उस बहन से भी जाने के बचा लिया, सब कुछ बचा लिया। फिर मैं उठा, फिर मैं थोड़ा सा हाथ से दबा दिया, उस पारा पस निकाल दिया मैं। तो मैं सोचा कि रुई लगा के थोड़ा बांध के कपड़े से कोई जो होता है बांध दूँ, सूख जाएगा। तो जब मैं आधा आया तो वहाँ से लंगड़ाते हुए जाया सीधा, तो वो बहन मुझे आँख घूर के देख रही है। बोला तू कहाँ चला गया? ये मैं समझ रही थी कि तू कहीं और जाएगा। तो मैंने कुछ नहीं बोला, रुई ला करके थोड़ा सा फिर वो लगा करके पट्टी 2 दिन में सूख गया। फिर बाबा को मैंने इतना धन्यवाद दिया, बाबा क्या है जो आप बोलते हो कि मैं टाइम पर मदद करता हूँ। देखो मैं उस डॉक्टर को जवाब दे के आ गया तो बाबा ने उसी दिन मदद कर दिया। मैं निरंतर योग से विक्रम विनाश होंगे। तो मेरा ये सिद्धांत रहता है शुरू से ही कि जो विक्रम विनाश हैं 63 जन्मों के योग, जैसे बाबा बोलते हैं कि 8 घंटा कम से कम निरंतर योग, तो मेरा खास निरंतर योग पर ध्यान रहता है। अच्छा। जैसे मैं भक्ति में माना निरंतर भक्ति करते हैं कोशिश करता था, तो ऐसे निरंतर योग में तो उस निरंतर योग के लिए मैं कुछ कमेंट्री, जैसे मैं आत्मा हूँ उस किताब लाया था, उसको रटता रहता था मन में। जैसे भक्ति में राम राम रटते जैसे कॉमेडी रटता था। फिर उससे निरंतर योग नहीं हुआ मेरा। फिर वो मैं कुछ गीत याद कर लिया, गीत याद के गीत ही सारा दिन रटता रहूं। रटने वाला मैं पहले विद्या सीखा, उससे भी नहीं कुछ हुआ। तो मैं ये जो 32 गुण है, कितने गुण हैं बाबा वाला? हाँ, वो 32 गुण। वो 32 गुण है। तो मैं इसको रटा और रट के, जैसे बाबा बोलते हैं सुख दुख से न्यारे हैं, गुणों के भंडार हैं, निराकार हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, प्रेम के सागर हैं, ये मन में ही अकाल। रटते थे। हाँ, रटते थे कि बुद्धि में, जैसे बोलते हैं कि व्यर्थ निकल जाए पॉजिटिव। तो जैसे वो होते हैं ना, कोई स्कूल में रट ले तो बुद्धि कहाँ है परम धाम, कोई रटने का मैं काम करता था पहले। बुद्धि कहाँ है वो नहीं समझ में, बस ऐसे रटता रहता था कि योग लग जाए। फिर कुछ दिन बाद में ऐसा हो गया कि फिर मुझे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये मन में अपने आप ही चलने लगा। तो मैं खुश हो गया कि चलो भी अपने आप ही सब जो 32 गुण के हैं ये अपने आप ही जो है नंबरवार। जब मैं योग में बैठता था तो यही सब चलता था। मेरा खास ये था कि जैसे बाबा बोलते हैं कि मुरली कभी नहीं मिस होनी चाहिए। तो घर में मुरली गीता पाठशाला चलती है, तो वहाँ पर इतना मुरली पर टेंशन नहीं होता था, किताब के बीच में ले जाते थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे बस। लेकिन जब से सन 89 से मधुबन में आया तब से मुझे ये हुआ कि मुरली मिस नहीं करनी है। तो मुरली आज तक भी है, जब मैं सवेरे मुरली पढ़ लेता हूँ तब रूम से निकलता हूँ। योग पहले 4 से पौने 5 योग होगा, और 5 बजे के बाद में मैं 5 से 6, साढ़े 6 बजे तक मुरली पढ़ता हूँ 1 घंटा, क्योंकि बड़ा आनंद आता है, इतना आनंद आता है। हाँ, तो फिर मुरली पढ़ने में 6, सवा 6 तक मुरली पढ़ करके स्नान ध्यान करके फिर क्लास में पहुँच जाता हूँ। लेकिन मुरली पढ़ने में जब पढ़ने बैठता हूँ तो इतना मन को आनंद आता है, खुश होता है कि पढ़ के लिखता हूँ कि सारी मुरली मैं लिख डालूँ एक बार में। हाँ, मुरली का मुझे पता नहीं शिव बाबा क्या वरदान है क्या है, अगर मुरली ना पढ़ लूँ जिस दिन तब तक सेवा मन ही नहीं लगता है। तो इसीलिए जो है सवेरे ही मुरली पढ़ता हूँ मैं, और फिर सारे दिन में मैं अपने मोबाइल में जो है ना रिकॉर्ड कर लेता हूँ पढ़ करके। कुछ पॉइंट हैं तो बीच बीच में उनको सुनता रहता हूँ कि भूल ना जाए पॉइंट। अगर कोई सेवा बाबा का सीजन है तो उस टाइम में योग में नहीं जा पाता हूँ। उस टाइम में तो कोई सेवाधारी आ रहे हैं, लेबर आ रहे हैं, सब सेटिंग होता है ना। सेवाधारियों 5 बजे कभी मिलने का है, कभी 6 बजे, सारी माना कि सेवाधारियों का भी 8-10 घंटे ड्यूटी होती है ना, तो उनको देखना पड़ता है कि आए हैं कि नहीं आए हैं। तो उनके चक्कर में फिर शाम का योग बहुत कम हो पाता है। लेकिन जब सेवाएं से फ्री हो जाते हैं तो शाम का योग ज़रूर करता हूँ। शाम का अमृत वेले योग, मुरली, ये तीनों मैं जल्दी से मिस नहीं होने देता। एक और मेरा पुरुषार्थ का है जो अव्यक्त वाणी बाबा ने 69 से अभी तक चलाई है। तो मैंने सोचा कि सन 90 से तो बाबा के सामने मैं सुना हूँ सारी मुरली, और बाबा नोट भी डायरी में किया हूँ
क्योंकि पहले बाबा 3:30-4 बजे जाते थे ना, और लगभग 6:30 आ जाते थे बाबा उस टाइम में। बाबा आने वाले हैं 30 मार्च, और मेरा पिताजी 3 दिन पहले शरीर छोड़ दिया। वो एक टर्न मिस हो गया, लेकिन उसमें भी जाते समय गुलजार दादी ने मुझे ऐसी दृष्टि दी कि मन संतुष्ट हो गया। माना 5 मिनट पूरा ऐसा दृष्टि दी कि मैं समझा कि बाबा मिल गया। तो 30 सालों में मेरा केवल एक ही टर्न जो बाबा के सामने बैठ के मुरली नहीं सुन पाया मैं, बाकी तो मैं सारा सम्मुख सुना, फिर नोट किया, फिर सुनने के बाद में फिर दूसरे दिन मैं पढ़ता भी हूँ मुरली को। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती थी कि दादी जो है कोई भी बात राय लेकर करती है, खुद अकेले ही वो नहीं कर रही, सबकी राय लेकर के फिर उसको करती है कि हाँ ये बात मीटिंग में फाइनल हुई, ऐसा करना चाहिए। बाकी जो मैं शिव बाबा का जो निराकार रूप है उसी रूप का ही प्रैक्टिस योग करता हूँ मैं। निराकार और फरिश्ता सूक्ष्म मतन, ये 2 का ही अभ्यास करता हूँ। आज हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जैसे कि अभी 5 साल से बाबा नहीं आ रहे, तो आपके मन में क्या ऐसा विचार चल रहा है कि हम फ्यूचर में ये पुरुषार्थ करेंगे? मना पुरुषार्थ लास्ट तक मना कि एकदम परफेक्ट, कोई बेदाग होना चाहिए, दाग नहीं होना चाहिए। ज्ञान योग धारणा मना कि राइट होना चाहिए, कि कोई जो है ना कह सके कि शिव प्रकाश भाई ऐसे हैं वैसे हैं। मना पुरुषार्थ जैसे बाबा ने बोला कि कर्माती तन में, हाँ, तो वो मेरा लक्ष्य रहता है कि योग का, कि निरंतर योग की प्रैक्टिस, कि अमृत वेला मेरा कभी न मिस हो, मुरली न मिस हो, शाम का योग न मिस हो। ये 3 बातों पर मेरा ध्यान रहता है, और फिर बाबा को जो होगा करना हुआ करेगा। बाकी मैं अपने पुरुषार्थ में रहे, मैं पुरुषार्थ करता, प्राप्ति की मैं कोई ख़ास इच्छा नहीं रखता हूँ क्या मिले क्या नहीं मिलेगा। मेरा बस अमृत वेला योग, मुरली, क्लास, सेवा जो है ये एक्यूरेट चलती रहे, मैं इस पर ध्यान देता हूँ। बाकी मिलना ना मिलना बाबा जाने क्या मिलेगा, तो मिलना है ही है, सतयुग में जाना है, वहाँ तो बात सही निश्चित है, उसमें कोई रोक है नहीं। जब भगवान का बने हैं तो निश्चित है मिलना, उसमें तो संशय है ही नहीं। लेकिन अभी तो भविष्य में जो मिलना है, लेकिन अभी जो पुरुषार्थी जीवन है संगम युग का, तो इस संगम युग में मेरा यही है कि टाइम जो है एक सेकंड व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मैं भोजन खाने भी बैठता हूँ ना, तो कोई मेरे पास आकर बैठ जाता है तो मुझे बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि आकर वो बातें करता है और मैं जो है बाबा की याद में भोजन खा, क्योंकि वो 15-20 मिनट अच्छा टाइम मिल जाता ना फुर्सत का, और जैसा अन्न वैसा मन। तो इसलिए भोजन के टाइम में भी मैं, कोई सामने मेरे व्यक्ति आता भी है तो मैं उसको बोल देता हूँ, भाई बात नहीं करना आप। कभी संगठन में पिकनिक वगैरह इधर उधर हुआ तो चलो वो अलग बात है, क्योंकि फिर लोग समझेंगे यार कैसा है, पागल हो गया क्या, बोलते नहीं। लेकिन जब डाइनिंग में होते हूँ, साइलेंस में बाबा की याद में ही खाने का प्रयास करता हूँ। कोई अगर ऐसा बातचीत करने वाला आ जाता है तो उसको मैं इशारा मार देता हूँ, भाई मौन में रहना। या कभी कोई ऐसा व्यक्ति आ गया, कुछ बात 1-2 बोलना पड़ा तो बोल देता हूँ, इतना नहीं है कोई ज़रूरी बात ना बोलो। बाकी मौन में खाने के टाइम में बाबा की याद में मैं बहुत अच्छा मुझे लगता है उस टाइम में, कोई सामने वाला व्यक्ति आवाज़ में नहीं आवे। इसीलिए मैं खाने के टाइम में जो टेबल खाली होता है मोस्टली उसी में जाता हूँ, जहाँ 2-3 ऐसे बैठा होता है ना, उस टेबल से मैं किनारा कर लेता हूँ। दोस्तों, आज जिस प्रकार से शिव प्रकाश भाई ने अपनी जीवन की कहानी, जो गाथा प्रभु के संग सुनाई, कि कैसे हम प्रभु के संग में आज हमारे 1000 भाई बहनें मधुबन यज्ञ में भगवान के साथ प्रीत के रीत निभा रहे हैं, उसमें हमारे आज शिव प्रकाश भाई ने अपनी अंतःकरण की यात्रा, कि कैसे हम परमात्मा की याद में रहकर कैसे ज्ञान और योग में पलते हुए अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। हमने करीबी से जाना है शिव प्रकाश भाई को, कि कभी आज दिन तक इन्होंने मुख से कड़वे वचन, निंदा के वचन, और न ही किसी को ऊंची आवाज में बातें करते हुए हमने कभी नहीं सुना। ऐसे सरल स्वभावी बाबा के लाडले, बाबा के राज दुलारे बच्चे वास्तव में हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, कि हम कहीं भी रहें, अपनी मिठास अपने जीवन से, अपने बोल से, अपने कर्मों से हम फैलाते रहें। यही है ज्ञान योग का प्रमाण। न हम किसी को दुख दें न दुख लें, सदा सुख देने की भावना बनी रहे। जैसे हम दाता के बच्चे हैं और हम सदा देने वाले हैं,
ऐसी शिव प्रकाश भाई के मन में सदा ये भावना रहती है कि हम सदा देते रहें और देते रहें। इसी प्रेरणाओं के साथ आज शिव प्रकाश भाई जिस प्रकार से इतनी अच्छी प्रेरणाओं के हमें बोल सुनाए हैं, ऐसे बाबा के बगिया के एक एक फूल आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। आपके मन में कोई विचार, किसी प्रकार का कोई सुझाव हो, जरूर कमेंट्स करें। हम आपकी जो प्रश्न है, आपके सुझाव हैं, हम जरूर पूर्ति करेंगे और बाबा के बगिया के एक नए फूल लेकर आपके साथ फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। ओम शांति। ओम शांति प्रकाश भाई। ओम शांति।